हे क्यूरियस पीपल, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके हम सपने देखते हैं। चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, हेल्थ हो, गर्लफ्रेंड हो या फिर प्रमोशन हो। कहने का मतलब है वो सब कुछ जो हम सोच सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप जितनी चाहे संपत्ति निकाल सकते हैं, पर वो कभी खाली नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। आप अपने लाइफ में देखते होंगे कि कुछ लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद, और वहीं कुछ लोगों को कभी भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स जानते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जानते हैं जिसे अगर हम भी जान लें तो उन्हीं की तरह हम भी बहुत जल्दी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और ये दो लेवल पर काम करता है, कॉन्शियस लेवल और सब कॉन्शियस लेवल। सोचने, क्वेश्चन करने या किसी डिसीजन को लेने का काम कॉन्शियस माइंड करता है। वहीं हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, और इसी तरह कोई भी ऐसा काम जो खुद ब खुद होता है, ऐसे प्रोसेस को हमारा सब कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। हमारे लाइफ को 10% कॉन्शियस माइंड और 90% सब कॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये आर्ग्यू करता है और सोच समझकर डिसीजन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सब कॉन्शियस माइंड कोई भी सवाल नहीं करता है, पर यही हमारे माइंड का वो पार्ट है जो हमारे लाइफ की रूपरेखा को तय करता है। जब सब कॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है और एक दिन रियलिटी बनाकर हमारे सामने खड़ा कर देता है। पर ध्यान रखें, ये अच्छे और बुरे थॉट्स में फ़र्क नहीं करता है, ये बस उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना जानता है। तो होशियार रहें अपने थॉट्स को लेकर और इसे अपने लिए यूज़ करना सीखें, न कि अपने खिलाफ। देयर इज़ नो पावर इन अदर थॉट्स अंटिल यू बिलीव इन देम। मेरे एक रिलेटिव को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को हार्ट अटैक से मरने वाले हैं। ये सुनते ही वो टेंशन में आ गया और अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये बताने लगा। जब मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो उसने कहा कि वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है और मुझे यकीन है कि उसकी बात सच होगी। उसे मानो पूरा विश्वास था। जो इंसान कुछ दिनों पहले तक खुश और हेल्दी था, 5 तारीख आते आते वो डिप्रेस्ड और बीमार दिखने लगा। ठीक 10 तारीख को उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो अपनी मौत का कारण खुद ही था, क्योंकि उसने दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर लिया था और उस पर विश्वास करने लगा था। अगर वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानता तो वो उस एस्ट्रोलॉजर की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता, जिससे कि वो मरने से बच सकता था। दूसरों के थॉट्स में कभी भी उतनी पावर नहीं होती है जब तक कि आप उसे एक्सेप्ट न कर लें। ये मत भूलिएगा, चॉइस आपके पास है। लव, हेल्थ, हैप्पीनेस और लाइफ को चुने। अब आपको इसके पावर के बारे में पता चल चुका है, तो आप इसका यूज़ अपनी लाइफ को पॉजिटिवली क्रिएट करने में कर सकते हैं। आपको करना बस इतना ही है कि हर रात सोने से पहले आप अपने माइंड को पॉजिटिव और इनोवेटिव थॉट्स दें, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। ये वो शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी छाप छोड़ते हैं, आपका माइंड उसे साकार करने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और पॉजिटिव छाप ही छोड़ना है। ईसा मसीह, बुद्ध और कई दूरदर्शियों ने यह कहा है कि आप पर्सनली जो बिलीव करते हैं वो अनुभव और घटनाओं के रूप में व्यक्त होता है। एक बार की बात है, अमित नाम के एक आदमी को 1982 में सोराइसिस बीमारी हो जाती है। वो बहुत से डॉक्टर से मिला पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने उस वक्त के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया, पर सब बेकार रहा। फिर एक दिन एक धर्मगुरु ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने ही तुम्हारे पूरे शरीर की रचना की है। अगर शरीर का कोई भी हिस्सा खराब होता है तो वो उसे खुद ही ठीक कर सकता है, तुम्हें सिर्फ सही तरीका पता होना चाहिए। फिर उन्होंने उस आदमी को कुछ समझाया जिससे कि वो इस बात पर बिलीव करने लगे, और उसे एक प्रार्थना दी जिसमें वो इंसान खुद को बार बार ये कहता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने ही मुझे बनाया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये इसे रिपेयर भी कर रहा है। इसके लिए मैं दिल से ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैजिक की तरह उसकी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, बिलीव में बहुत बड़ी ताकत होती है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी ये कहा है कि कोई भी बीमार आदमी जब तक खुद पर बिलीव नहीं करता है कि वो ठीक हो सकता है, दुनिया की कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए खुद पर बिलीव करें। प्रार्थना करने का तरीका। अब आपको ये पता चल चुका है कि हमें जो कुछ भी चाहिए उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होता है और वो हमें मिल जाएगा। पर क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, इसका एक खास तरीका है, क्योंकि अगर आप सही तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। प्रार्थना से मतलब है कि अपनी बातों को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना और उस पर विश्वास करना। ये प्रोसेस सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरीके से काम करता है। आपको बस जो चाहिए उसे स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आपको क्या चाहिए, और वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत के बिहार में रहने वाले विक्रम पॉट्स डिजीज यानी कि रीढ़ की टीबी, जो बच्चों की गंभीर बीमारी है, से अपाहिज हो गया। उसे घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कह दिया, पर विक्रम ने इसे मानने से इनकार कर दिया और एक सकारात्मक प्रार्थना तैयार की, जिसे वो हर रात सोने से पहले आधी नींद वाली हाल में दोहराने लगा और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगा। उनकी प्रार्थना थी, मैं पूर्ण आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सामंजस्य और खुश हूँ। और इस प्रार्थना को लगभग 2 महीने तक करता रहा और 2 महीने के अंदर वो ठीक हो गया। ये एक जादू है। आपको सही शब्दों का चुनाव करना होगा। ये कैसे काम करता है? जिस तरह जब मिट्टी में हम किसी बीज को बोते हैं तो समय और एटमॉस्फेयर उसे एक पेड़ बना देता है। वो ये नहीं देखता है ये आम का बीज है या बबूल का। उसका काम बस उसे बड़ा करना है। सबकॉन्शियस माइंड भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ सोचता है और उस पर बिलीव करता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में जुट जाता है। वो ये नहीं देखता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपके थॉट्स जितने स्ट्रांग होंगे वो उतनी ही जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आपको बस उस थॉट्स के बारे में इस लेवल तक बिलीव करना होगा कि आप उसे विजुअलाइज कर सकें। आप अपने माइंड में विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि आप एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्दी और सक्सेसफुल बना देगा। पर यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप उस पर बिलीव ना करें। आपको ये नहीं सोचना है कि आप सक्सेसफुल बन गए हैं, बल्कि आपको बिलीव करना है कि आप सक्सेसफुल, हेल्दी और खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना माइंड उसे ही रियलिटी बना देगा। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं। हमने देखा कि हमारा माइंड 2 लेवल पर काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली यूज करके हम अपने लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। हमें कभी भी दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हर रात जब हम नींद में जाने वाले होते हैं, उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव और इनोवेटिव थॉट्स देने चाहिए। अपने हेल्थ और सक्सेस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये अपने थॉट्स को कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने का सबसे सही और आसान तरीका है। हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से बताई हैं। 1962 में ये बुक पब्लिश की गई थी, जिसने बहुत सी लोगों की लाइफ बदल दी है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अंत में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके इसका भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूं। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।